अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सामीन, 12 अगस्त जूं जूं करीब आ रही है, हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात की ख़बरें आ रही हैं और यूं ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनके अंदर बहुत सारी स्प्लिट हो चुकी है। एक तरफ मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून के साथ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ MQM पीपल्स पार्टी के साथ बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और वो कह रही है कि हमारे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। अब देखना यह है कि क्या ये वाकई हकीकी इख्तलाफात हैं या इनकी महज नूरा कुश्ती है। सबसे पहले तो हमें 12 अगस्त की तारीख़ को जहन में रखना चाहिए। इन्होंने सोचा कि हम इस असम्बली की मुद्दत को बढ़ा दें, लेकिन बावजूद ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उसकी एक वजह तो ये थी कि जो असम्बली जिसकी मुद्दत बढ़ानी थी उसमें राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर थे, आधी तकरीबन असम्बली खाली थी और ऐसे में यहाँ की कानून साजी बज़ाते ख़ुद एक उस पर सवालिया निशान है और उस असम्बली की मुद्दत को तोसी देना वो एक मजाक की सी कैफियत रखता था। दूसरी तरफ IMF का दबाव आ गया और उन्होंने कहा कि अगर हमसे इमदाद लेनी है तो फिर आपको विद इन टाइम आपको असम्बली डिज़ोल्व करना पड़ेगी। अब 12 अगस्त के बाद मसला ये है कि एक निगरान हुकूमत आएगी और दिखावे की सही, लेकिन कम अज़ कम एक निगरान हुकूमत तो होगी। उस निगरान हुकूमत को किस तरीके से अपने कंट्रोल में रखा जाए। अगरचे उनके सामने एक बेहतरीन मिसाल मौजूद है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगरचे दिखावे की निगरान हुकूमतें हैं, लेकिन उस पर टोटल कंट्रोल असल हुक्मरानों का है। ख़ास तौर पर दिखावे के लिए सही, लेकिन मुस्लिम लीग नून पंजाब में उस पर कंट्रोल रखती है और पीपल्स पार्टी भी उस पर दावा करती है। इसी तरीके से JUI ने खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल कंट्रोल में किया हुआ है और यहाँ तक कि वहाँ के जो कैबिनेट मेंबर्स के इजलास होते हैं वो भी वज़ीर आला हाउस में नहीं होते, बल्कि गवर्नर हाउस में होते हैं, जो JUI का गवर्नर हैं। अच्छा, अब ऐसा क्या इंतज़ाम किया जाए कि जो फेडरल केयर टेकर गवर्नमेंट हो उस पर भी मुकम्मल कंट्रोल रहे। इसके लिए अगरचे बड़े मुआफ़िक किस्म के सूरत हाल है कि राजा रियाज साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एक केयर टेकर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर का नाम देना है, 2 नाम देने हैं और उनमें से चुनाव होगा और साथ ही एक मज़हक खेज़ सी सूरत हाल होगी कि वो कहेंगे जी कि मेरा ये नाम है, इसको आप प्राइम मिनिस्टर लगाएं और फिर साथ ही ये कहेंगे कि जनाब ये मेरी टिकट की दरख्वास्त है, मुझे मुस्लिम लीग नून का टिकट भी अनायत फरमा दिया जाए। तो साफ ज़ाहिर है ये एक अजीब सी सूरत हाल है, एक नाकाबिल कबूल है। जमहूरियत के साथ मजाक है, मुल्क के साथ एक मजाक है, हुकूमतों के साथ मजाक है। लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है तो चूँकि पंजाब में ऐसा होता रहा तो वफाक में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान का एक निचली सतह का एक मामला था, लेकिन जो वफाक पर केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो इस तरह नहीं होगी कि मोहसिन नकवी साहब जैसे बंदे को और आज़म खान जैसे बंदे को जनाब आप बिठा दें और वो जो कुछ मर्जी करते रहें, वो 5 साला मंसूबों पर काम करते रहें, वो PTI जैसी अपोजिशन को दबाते रहें, उनको जलील करते रहें, ख्वार करते रहें, 10 से 15 हज़ार लोग उनके गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दें, लोग ज़मानत करा कर आएँ और उनको 8-8 मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लें और उनसे कोई पूछने वाला ना हो। ऐसा अब वफाक में होना मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि एक आलमी बरादरी का टोटल फोकस भी हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को माली मुश्किलात भी हैं और पाकिस्तान अज खुद नहीं चल सकता, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। हमें हर सूरत IMF से इमदाद लेनी है, ना सिर्फ IMF से इमदाद लेनी है बल्कि बाकी तमाम ममालिक से भी लेनी है। उनमें जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, चीन है, कतर है और दीगर ममालिक हैं। सऊदीया की तरफ ख़ास तौर पर फोकस है, $2 अरब उन्होंने मज़ीद देने, UAE ने भी $1 अरब देना है, चीन $2 अरब दे चुका है, $2 अरब मज़ीद देगा। ऐसे में उनकी तनकीद को या उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ख़ास तौर पर जो हालिया बयानात दिए हैं एहसन इकबाल ने, उसने चीन को किसी हद तक नाराज़ कर दिया है और उन्होंने कहा कि आप हमें बिल्कुल बराह रास्त सियासत में ला रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल डमी किस्म का जनाब केयर टेकर निज़ाम लाना बहुत मुश्किल होगा, उसमें कुछ ना कुछ हकीकत का रंग भरना पड़ेगा और दिखावे के लिए सही कुछ ना कुछ स्पेस
तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ज़रूर देनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर 60 दिन का हो या 90 दिन का वो जनाब केयर टेकर सेटअप हो, उसमें सारा जोर ही इमरान खान के खिलाफ लगा दिया जाए, सारे के सारे मुकदमात उसके खिलाफ, और उसको नहल कराने और उसको दबाने, उसके कैंडिडेट खड़ा ना करने पर लगा दिया जाए, तो ऐसा बहुत मुश्किल होगा। इमरान खान साहब को अगर जेल में डाल भी दिया जाता है तो उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किए हैं और जिनके नाम से टिकट जारी करने हैं, वो उमर अयूब हैं और वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। तो बाहर से बैठकर भी वो पीटीआई के अरकान को टिकटें जारी की जा सकती हैं। ऐसे में फिर जिनको टिकटें जारी की जाती हैं, एक अहम खदशा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं होगा कि जिनको टिकट जारी कर दिया जाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगरचे बड़ी टफ कंडीशन होगी तहरीक इंसाफ के लिए ये इलेक्शन लड़ना, लेकिन ऐसी अंधेर नगरी नहीं होगी जो अंधेर नगरी आजकल इस दौर में मचाई गई है। ऐसे में दो इम्कानात है कि पीटीआई बिल्कुल आउट कर दी जाए, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? फिर एक मजाक होगा कि आपस के सारे हलीफ आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उस तस्वीर में एक नया रंग भरने के लिए आपस में इख्तलाफात को भी जाहिर किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो दुबई में मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो बातचीत हो रही है उसमें हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। उनका कहना यह था कि ना दुबई मुज़ाकरात से पहले हमें बताया गया और ना बाद में, और वो कहते हैं कि हम बहुत इंतज़ार करते रहे लेकिन हमें अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। उनके तर्जमान हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें दुबई में जो भी फैसले हुए हैं जमीयत उलमा इस्लाम और पीडीएम उसकी पाबंद नहीं होगी कि उसकी पाबंदी करे या उन पर अमल दरामद किया जाए। ये दो जमातों के आपस में मुज़ाकरात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम की इतनी अहमियत है कि उनको इन मुज़ाकरात में शामिल रखा जा सके? क्यों कि उनको जो सीटें दी जाती हैं वो लेते नहीं हैं, दी जाती हैं, और वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हद तक थोड़ी बहुत है। पंजाब में वो कभी बहुत शाज़ो नाज़र है कि उनकी हिस्ट्री में कभी कोई एक सीट भी ले चुके हों। सिंध में भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, एक आध सीट ले लेते हैं। तो ऐसे में IMF वफद ने मरकज़ी जमातों से मुलाकात की और रहनुमाओं से, उनमें JUI का नाम शामिल नहीं था। लेकिन अब एक तासुर दिया जा रहा है कि जैसे इख्तलाफात शुरू हो गए। दूसरी तरफ MQM वफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी है और MQM जाने से ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत टूटी थी, और अब एक मरतबा फिर तहरीक अगर MQM PDM हुकूमत का साथ छोड़ दे तो यह हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन आखिरी वक्त में उसे छोड़ना क्या है, लेकिन एक इख्तलाफ का तासुर दिया जा रहा है और MQM अपनी प्लेस, अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए कह रही है कि वो नए सूबों के हामी हैं। वो कराची के इंतखाबात जो मेयर का इलेक्शन हुआ है उस पर भी एतराज़ात अब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हमने चूंकि इलेक्शन का बाइकआउट किया था इस वजह से पीपल्स पार्टी को मिली और पीपल्स पार्टी ने कब्जा जमाया हुआ है। और साथ वो कहते हैं कि नए सूबे ज़रूरत है पाकिस्तान की और ये हर सूरत इनका मुतालबा मानना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ कराची को अलहदा किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि अलहदा सूबा उसको बनाया जाए। अब अगरचे उनका जो जवाब है वो बड़ा मध्यम है, हल्का सा है, लेकिन ये तासुर ये दिया जा रहा है कि उनके आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए। जब उनसे पूछा गया MQM रहनुमाओं से, मुत्तहिदा रहनुमाओं से, कि आप तो उनके हलीफ हैं, तो उनका कहना था जी हम वफाक में हलीफ हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन हम सिंध में नहीं हैं, लिहाजा हम उन पर तनकीद कर रहे हैं। ये बजाते खुद एक नूरा कुश्ती लगती है और लगता ऐसे है कि अगर PTI को आइंदा इलेक्शन ना लड़ने की इजाज़त दी जाए तो ऐसे में जो एक मसनूई स्टेज जाया जाएगा उसमें कौन कौन से करैक्टर्स होंगे, कौन कौन सी डमियाँ होंगी, कौन कौन सी पपेट और पुतलियाँ होंगी, उनको चलाने वाले कौन होंगे, उनके धागे कहाँ फिट होंगे, उसका एक स्टेज तरतीब दिया जा रहा है। और मुमकिना तौर पर अगर तहरीक इंसाफ नए इलेक्शन में नहीं आती, इवन बाइकआउट कर देती है या कोई और सूरत पैदा हो जाती है, तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने को जवाज़ बनाया जा सके। मेरा ख्याल ये है कि ये अब तक की सारी जो सूरत हाल है वो महज नूरा कुश्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जमातें लड़ेंगी, आपस में लाजमी लड़ेंगी, लेकिन उस वक्त लड़ेंगी जब तहरीक इंसाफ
इंसाफ का वजूद नहीं होगा या तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं होगी, और वो इनकी लड़ाई फिर इक़्तिदार के लिए होगी, फिर पैसे के लिए होगी। इस वक्त उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ से छुटकारा हासिल करना है, तो इस वजह से ये फ़िलहाल नूरा कुश्ती में मसरूफ़ हैं। ये अब तक की मेरी मारूज़ात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।